हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, आप पढ़ रहे थे कक्षा 9 के गणित का पहला अध्याय, जिसमें आपने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए, आपकी एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 1 है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखिए, आपने पूर्णांकों में संख्या रेखा पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आपको पूर्णांकों में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि संख्या रेखा में आपने क्या पढ़ा था, बीच में 0, 1, 2, 3, यहाँ पर क्या था -1, -2, -3, ये आपने पढ़ी थी संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा उत्तरोत्तर आवर्धन करके, आवर्धन मतलब जूम करके, ठीक है, संख्या रेखा पर इस नंबर को आपको दिखाना है, ठीक है। इस नंबर को आपको संख्या रेखा पर अगर जूम करके हम देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये आपको शो करना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम स्केल का यूज करते हैं, ठीक है, स्केल का यूज करेंगे। चलिए, स्केल से हम एक लाइन खींच लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल संख्या रेखा पर ये शो करना है। स्केल से लाइन खींच लीजिए, एकदम सीधी रेखा। चलिए, लाइन खींच ली हमने, थोड़ी बड़ी मुझे स्केल छोटा है मेरे पास, कॉपी पे तो ये स्केल काम कर जाएगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा छोटा है। और इस फिर क्या करना है आपको कि इक्वल डिस्टेंस लेनी है। आप चाहें तो 1 इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा, ये बोर्ड पे है तो थोड़ा मैं बड़ी डिस्टेंस ले रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रही हूँ, जिससे कि आपको ठीक से दिखाई दे। तो इस पर कुछ बिंदु ले लिए मैंने, ये देखिए, ठीक है। चलिए, एक और ले लेते हैं जब स्पेस बचा है तो, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया, यहाँ पर हमारा 0 है, इधर 0 के इधर क्या होंगे, माइनस की संख्याएं, -2, इस तरह की संख्याएं होंगी ना इधर। और इधर हमारी राइट साइड क्या होंगी, प्लस की संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की हमने संख्याएं ले ली हैं। अब देखिए, हमें क्या हमारे पास संख्या क्या है, 3.765, ठीक है। तो 3.765 कहाँ पर होगा, 3.765 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में। चलिए, 3 और 4 के बीच में हम क्या करते हैं, 10 बिंदु ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। स्केल में होती है ना ये लाइनें, बीच में 2 लाइनों के बीच 10 लाइनें होती है ना, जैसे जैसे कि ये सेंटीमीटर है आपका, तो 1 सेंटीमीटर के बीच ये कितना स्पेस है, 10 मिलीमीटर है ना, एक मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो कितना है, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर इसमें इसके बीच में भी संख्याएं ले ली। अब देखिए, 3.765 कहाँ पर होगा, 3.7 और 3.8 के बीच होगा। कहाँ होगा बच्चों, 3.7 और 3.8 के बीच। अब 3.7 ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया आपका 3.7 और ये हो गया आपका 3.8, इन दोनों के बीच ये संख्या होगी। अब इसको थोड़ा और जूम करते हैं, चलिए थोड़ा और जूम कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इस संख्या को आप लिख सकते हैं 3.7
और इसको लिख सकते हैं आप 3.8। इन दोनों के बीच ये संख्या होगी, ठीक है। अब आपको इसके बाद 3.7 के बाद अगला अंक क्या है, 3.65, ऐसे है ना, 3.65। तो 3.6 कहाँ पर होगा, 3.76 और 3.77 के बीच होगा। तो इसके बीच में 10 संख्याएं ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई पूरी, ठीक है। 3.7 और 3.8, तो 3.76 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा ना, 3.76, 3.76 और 3.77 के बीच। तो इसको भी हम थोड़ा और जूम कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर ये हम लाइनें खींच लेते हैं, जो बाकी का स्पेस बचा है। चलिए अब ये जो संख्या आएगी हमारी, ये क्या आएगी बच्चों, 3.76 और ये होगी 3.77, 3.76 और ये क्या होगा पॉइंट, 3.76 3.77, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब फिर से इसमें 10 पॉइंट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां यही पॉइंट होता है, ये 10वां, ठीक है। तो अब की बार फाइनल संख्या क्या है तुम्हारी, फाइनल नंबर क्या है, 3.765। तो 3.76 और 3.77 के बीच होगा, तो 3.765 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा आपका। यहाँ जो ये जो पॉइंट है आपका, ये प्रदर्शित करेगा 3.765, इन दोनों के बीच ये संख्या होगी आपकी 3.765, ठीक है। नोट कर लिया आपने, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आपकी इस प्रकार है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 को दिखाइए या देखिए, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपकी इस प्रकार की संख्या है कि ये अशांत संख्या है आपकी, अशांत दशमलव निरूपण है इसका, ठीक है। तो अशांत में क्या होता है, ये कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही, 4.26262626 आता जाएगा, लेकिन इसमें बोला गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक। तो इसका मतलब क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या कैसे होगी, 4 दशमलव स्थानों तक केवल ये होगी कि 4.2626, डॉट डॉट नहीं होगा, बस यहीं तक इसको शो करना है। तो आप क्या करेंगे, वही सेम पहले प्रश्न वाला प्रोसेस करेंगे। पहले आप एक रेखा खींच लेंगे, चलिए रेखा खींच लेते हैं, ये देखिए रेखा हो गई, और ये आपको नाप के स्केल से खींचनी है, ऐसे ही नहीं खींचनी, इसमें कुछ पॉइंट लेंगे ना, वो सभी पॉइंट हमें इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं, बहुत इजी है। ये हम इस संख्या को जूम करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जूम करके देखना है हमें। ये लाइन थोड़ी तिरछी हो रही है मेरी, चलिए एक संख्या यहाँ आ जाएगी आपकी, एक यहाँ आ जाएगी, और 1 2 3 ये हो जाएंगे आपके 1 2 3। चलिए सॉरी, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ क्या होगा -1 -2 डैश डैश, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3
6 7 डैश डैश। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिख रहे हैं ना नंबर सही से, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिख रहा होगा आई थिंक, जूम करके दिखा रहे हैं वही। ठीक है, चलिए संख्या क्या है हमारे पास, 4.2626। अब देखिए 4.2 को देखिए, 4.2, 4.2 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच आएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच भी 10 संख्याएं हैं। ठीक है, छोटी छोटी 10 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां ये होता है। ठीक है, तो 4.26 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच, तो कहाँ आएगा, 4.2, 1 2 यहाँ आएगा ना। ठीक है, 4.2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच इसको हम शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम, स्केल नीचे गिर गया, इसको हम थोड़ा जूम करेंगे। ये हो गया हमारा जूम, संख्या ले लेते हैं एक, इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे हम हमेशा, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या 4.2 और ये हो जाएगी हमारी 4.3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये 4.2 था, ये 4.3, इसको हमने जूम कर दिया तो यहाँ 4.2 है, यहाँ 4.3 है। अब इसके बीच में कुछ 10 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अगली संख्या क्या है, 6, तो ये कहाँ होगी, 6 और 7 के बीच, तो यहाँ ले लेते हैं 4.26 4.27, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ होगा और 7 कहाँ पे होगा, 7 यहाँ होगा, तो ये होगा आपका 4.26, ये होगा आपका 4.27। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम जूम कर देंगे। ठीक है, जूम कर दीजिए इसको भी, ये हो गया आपका जूम, 4.26 4.27 को हमने जूम कर दिया। अब यहाँ पर इसको हम नाप लेते हैं, कितना जूम किया हमने, ये हमने रेखा खींच ली। चलिए ठीक है, तो ये संख्या जो आई है हमारी वो क्या आई है, 4.26। यहाँ पर ये जो संख्या थी ये क्या है, 4.26, ये है आपका 4.27। किस किस के बीच होगा ये, 4.26 4.27। ठीक है, अगली संख्या क्या है हमारी, इसके बीच में 10 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है, इसके बाद 2 6 के बीच क्या आ रहा है, 2 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 6 2 कहाँ होगा, 1 2 यहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच। अब की बार हम इसको जूम करेंगे, चलिए इसको जूम कर देते हैं, कर दिया जूम, ये हो गया। ठीक है, तो ये संख्या आपकी यहाँ पर होगी, ये आ गई आपकी संख्या यहाँ। ठीक है, तो कौन सी संख्या है, 4.262, यहाँ क्या आएगा, 4.262 और ये क्या होगा, 4.263। ठीक है, इसके बाद संख्या क्या है आपकी, 4.262 के बाद क्या है, 6, तो इसके बीच में 10 संख्याएं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या है फाइनल संख्या आपकी, 4.2626, 4.2626, 6 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, ये जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, 4.2626। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है।
2 ही प्रश्न थे इसमें, फिर भी आपको अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझा देंगे या फिर लाइव क्लास में हम इसे समझा देंगे, ठीक है? तो अगली वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अगली क्लास आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.5, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।